मंगलवार की वो मनहूस दोपहर और स्थान था उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला, जहां पर पहाड़ों से बहकर आता है तेज और जबरदस्त पानी का सैलाब और उसके साथ में बहकर आता है ढेर सारा पहाड़ी मलबा, जिसकी चपेट में आता है धराली गांव। और मात्र 34 सेकंड के अंदर देखने को मिलता है जबरदस्त तबाही का मंजर, जिसकी चपेट में आकर अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 50 से ज्यादा लोग लापता है। और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर अब तक 20 लोगों का रेस्क्यू किया है और तकरीबन 10 से ज्यादा जवान भी अब तक इस हादसे में लापता है। गंगोत्री जाने से पहले पड़ता है ये धराली गांव, जहां से बहकर निकलती है खीर गंगा नदी। इसी खीर गंगा में आया था पहाड़ से तेज पानी का जबरदस्त सैलाब और उसका कारण बना था बादल का फटना। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश उस क्षेत्र में इसकी वजह बनी, जिसके कारण से खीर गंगा के अंदर तेजी से बहकर आता है पानी का सैलाब और उसकी वजह से जो साथ में मलबा आता है, खीर गंगा नदी का जल अपने किनारों को तोड़कर धराली कस्बे के मुख्य रास्तों को अपनी चपेट में ले लेता है और जिसकी चपेट में आ जाती है धराली की लगभग 500 घरों वाली आबादी बस्ती और बीच कस्बे के अंदर जहां पर गंगोत्री को जाने वाले श्रद्धालु और उस बाजार में जो ठहरे हुए लोग थे, होटलें क्या, रेस्टोरेंट क्या, दुकानें, घर, सब उसकी चपेट में आते चले गए। वहां पर पीछे से दिखाई दिया तो सिर्फ और सिर्फ तबाही का वो मंजर जिसे वर्षों तक याद रखा जाएगा। कितनी जिंदगियां इस मलबे के अंदर लापता हो गई, जिनकी लगातार खोज की जा रही है। एक ऐसी घटना जिसकी न तो मौसम विभाग ने कोई चेतावनी दी थी, न किसी को अंदेशा था कि यहाँ पर बादल फटेगा। आईएमडी ने भी अब तक इसको पुष्टि नहीं किया है कि यह बादल फटने की घटना थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। और आइए जानते हैं धराली की इस विशेष भौगोलिक लोकेशन के बारे में, जहाँ पर यह संभावना सबसे अधिक ज्यादा बनती है, क्योंकि यह हिमालय में एक दर्रे के सेंटर में पड़ता है और यहाँ पर भूकंप का सबसे ज्यादा अंदेशा व खतरा हमेशा बना रहता है। अब तक यह तीसरी बार ऐसा देखने को मिला है, जहाँ पर इस बार तो यह बादल फटने की जबरदस्त घटना हुई है, तो उससे पहले भी इस धराली के अंदर ऐसा पहले भी हो चुका है। और ताज्जुब की बात तो ये देखने को मिल रही है, जो खीर गंगा नदी का महत्वपूर्ण मार्ग है और जिसको तोड़कर वह पानी का सैलाब अपने मुख्य मार्गों से होकर वापस अपना रास्ता बनाते हुए निकलता है, उसी मार्ग के अंदर ये बाजार और ये होटलें, ये रेस्टोरेंट, ये आबादी जो नई बस चुकी है वो उसके मुख्य रास्ते में पड़ती है और आती है उसकी इस चपेट के अंदर। और देखने को मिलता है जबरदस्त तबाही का ये मंजर, जिसके कारण पता नहीं कितनी जिंदगियां इस मलबे के अंदर अभी दबी हुई है, लापता है, जिनकी खोज लगातार चल रही है। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी के जवान हो, सभी लगातार युद्ध स्तर पर यहाँ पर खोज और राहत कार्य के लिए जुटे हुए हैं। और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोगों को बचने का कोई मौका नहीं मिला। यह सब खेल और तबाही का मंजर मात्र 34 सेकंड के अंदर घटित हो गया, जिसके लिए इस वायरल होते वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि दूर दूर से बचाव की ओर आते सैलाब को लेकर आवाजें और चेतावनी के लिए लोगों ने जरूर लगाई थी, परंतु उसकी गति और सैलाब के आगे किसी के पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। यह सब मात्र 34 सेकंडों का खेल था, जिसके पीछे छोड़ गया वो अपनी तबाही का मंजर। अमूमन बरसात के दिनों में हिमालयी क्षेत्रों के अंदर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं होती रहती है, जिसे अंग्रेजी में क्लाउड बर्स्ट भी कहा जाता है, जहां पर ऐसा लगता है आकाश से कोई बड़ी पानी की पॉलीथीन अचानक से फट जाती है। उसी प्रकार से तेज रफ्तार में जो पानी गिरता है, उसी से बहकर जो पानी का सैलाब आता है और उससे होने वाली तबाही, वही बादल फटने की घटना कहलाती है। हालांकि जो यह घटना घटी और यह भयानक जो मंजर हमें देखने को मिला, यह अपने पीछे कई सवालों को भी जन्म देता है। जिस प्रकार से पहाड़ी से आता हुआ ये तेज सैलाब हमें दिखाई दिया धराली के इस पहाड़ी क्षेत्रों में, तो उसे देखते हुए ऐसा लगता है कहीं न कहीं जो खीर गंगा नदी का प्रवाह था, वो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उसे मोड़कर निकाला गया लगता है। जब पानी अपने तेज प्रवाह और गति के साथ आया
तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उसने अपना पुराना रास्ता बहने का चुन लिया और उसी रास्ते पर वह बहकर निकला जिस रास्ते पर उसकी चपेट में आई थी ये आबादी, होटलें, रेस्टोरेंट और ये बाजार। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस हादसे के लिए क्या समय पर चेतावनी का मौसम विभाग द्वारा नहीं मिल पाना ही जिम्मेदार है, या खीरगंगा नदी का प्रवाह से कहीं न कहीं छेड़छाड़ की गई है, या जो बसावट वहां पर बाद में बसी है या जो बाजार है वे खीरगंगा नदी के रास्ते में बस गए हैं, जिसकी वजह से इस घटना के अंदर जो तबाही का मंजर हमें देखने को मिला वह कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक और विभत्स नजर आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दर्ज कर सकते हैं और मैं विनोद कुमार आपके लिए मेरे गौतम नॉलेज वर्ल्ड चैनल पर इसी प्रकार से लेकर आऊंगा जरूरी और जबरदस्त जानकारी। इसके लिए आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।